अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है सेविंग मनी। इसका मतलब होता है दोस्तों पैसा बचाना। सेविंग मतलब महफूज करना, सेव करना या बचाना। मनी कहते हैं दोस्तों पैसे को या रकम को। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Saving money means putting aside a part of your income for future use. Saving मतलब महफूज करना या बचाना। Money पैसा या रकम। Means मतलब होना या मतलब होता है। Putting का मतलब होता है दोस्तों डालना या रखना। Aside मतलब एक तरफ। A part एक हिस्सा। Part कहते हैं हिस्से को। Of मतलब का। योर मतलब आपका या अपनी। इनकम कहते हैं आमदन को या आमदनी। फॉर के लिए। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के लिए या आने वाले कल के लिए। यूज़ कहते हैं इस्तेमाल को या इस्तेमाल करना। सेविंग मनी मीन्स पुटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ योर इनकम फॉर फ्यूचर यूज़। पैसा बचाने का मतलब है अपनी आमदनी का एक हिस्सा मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए अलग कर देना या अलग रखना। इट इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड इन द ग्राउंड एंड वॉचिंग इट ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री। इट इज़ ये है, लाइक जैसा। प्लांटिंग मतलब पौधा लगाना, मतलब ज़मीन के अंदर कुछ उगाना। अ सीड एक बीज, सीड कहते हैं बीज को। इन मतलब में। ग्राउंड कहते हैं ज़मीन को, मतलब ज़मीन में। एंड और वॉचिंग का मतलब होता है दोस्तों देखना। वॉच मतलब देखना। इट मतलब इसे। ग्रो कहते हैं बढ़ना या बढ़ते हुए। इनटू मतलब के अंदर। अ स्ट्रॉन्ग एक मजबूत। ट्री कहते हैं दरख्त को। इट इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड इन द ग्राउंड। ये एक ऐसा है जैसे ज़मीन में बीज लगाना। एंड वॉचिंग इट ग्रो इनटू अ स्ट्रॉन्ग ट्री, और इसे एक मजबूत दरख्त बनते हुए देखना। इट हेल्प्स यू बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स लाइक बाइंग अ हाउस, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। इट हेल्प्स मतलब ये मदद करता है। इट मतलब ये। हेल्प्स मतलब मदद करता है। यू मतलब आपकी। बी मतलब होना। प्रिपेयर्ड यानी तैयार होना। बी प्रिपेयर्ड यानी तैयार होने में। फॉर मतलब के लिए। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है दोस्तों अचानक या गैर मुतवक्के। अनएक्सपेक्टेड अचानक या गैर मुतवक्के। एक्सपेंसेस कहते हैं अखराजात को, खर्चों को। एंड और अचीव का मतलब होता है हासिल करना या पा लेना। योर मतलब आपके या अपने। फाइनेंशियल कहते हैं दोस्तों माली। गोल्स यानी मकासिद या मकसद। लाइक जैसा कि। बाइंग मतलब खरीदना। अ हाउस मतलब एक घर। बाइंग अ हाउस एक घर खरीदना। स्टार्टिंग शुरू करना। अ बिजनेस एक कारोबार। It helps you be prepared for unexpected expenses. ये आपको गैर मुतवक्के अखराजात के लिए तैयार रहने। एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, और अपने माली अहदाफ या मकासद को हासिल करने में मदद करता है। लाइक जैसा कि। बाइंग अ हाउस जैसा कि घर खरीदना। स्टार्टिंग अ बिजनेस या कारोबार शुरू करना। ये आपको गैर मुतवक्के अखराजात के लिए तैयार रहने और अपने अहदाफ यानी मकासद को हासिल करने में मदद करता है, जैसे घर खरीदने में या नया कारोबार शुरू करने में। टू सेव मनी यू कैन स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ बजट।
cutting unnecessary expenses and setting savings goals. To save मतलब बचाने के लिए, महफूज करने के लिए. Money मतलब पैसा. You can आप कर सकते हैं. Start मतलब शुरू. By मतलब से या करके. Creating का मतलब होता है दोस्तों बनाना या तख्लीक करना या पैदा करना. A budget एक तखमीना या बजट लगाना, मतलब पहले से ही हर चीज़ के बारे में बजट बना लेना कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा. कटिंग मतलब काटना या कम करना. अननेसेसरी कहते हैं दोस्तों गैर ज़रूरी. एक्सपेंसेस यानी खर्चे या अखराजात. एंड और सेटिंग मतलब तय करना या मुकर्रर करना. सेविंग्स गोल्स यानी बचत के मकासद. सेविंग्स कहते हैं बचत को, गोल मतलब मकासद. सेविंग्स गोल्स यानी बचत के मकासद. टू सेव मनी पैसा बचाने के लिए यू कैन स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ बजट. आप बजट बनाने से शुरू कर सकते हैं. कटिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस गैर ज़रूरी अखराजात को कम करके. एंड और सेटिंग सेविंग गोल्स और अपने बचत के अहदाफ मुकर्रर कर सकते हैं. To save money, you can start by creating a budget, cutting unnecessary expenses and setting saving goals. पैसा बचाने के लिए आप बजट बनाकर गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर सकते हैं और बचत के अहदाफ मुकर्रर करके शुरू कर सकते हैं. Saving regularly, even small amounts, can add up over time. Saving मतलब बचाना या बचत करना. रेगुलरली मतलब रोज़ाना या बाकायदगी से. इवन हत्ता के या यहाँ तक के. स्मॉल मतलब छोटी या थोड़ी. अमाउंट्स कहते हैं दोस्तों मिकदार को या रकम को. कैन एड अप मतलब इजाफा कर सकता है या इजाफा हो सकता है. ओवर टाइम वक्त के साथ साथ. सेविंग रेगुलरली इवन स्मॉल अमाउंट्स कैन एड अप ओवर टाइम. बाकायदगी से बचत करना या बचत करके यहाँ तक कि थोड़ी मिकदार में भी वक्त के साथ साथ इजाफा हो सकता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ सेविंग अकाउंट टू कीप योर मनी सेफ. इट इज़ मतलब ये है, इम्पोर्टेंट ज़रूरी. इट इज़ इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी है. टू हैव मतलब होना या आपके पास किसी चीज़ का होना या आपके पास किसी चीज़ का रखना. अ सेविंग्स अकाउंट एक सेविंग अकाउंट या बचत का अकाउंट. टू कीप मतलब रखना या रखने के लिए. योर मतलब आपके या अपनी. मनी यानी पैसे को या रकम को. सेफ महफूज. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ सेविंग अकाउंट टू कीप योर मनी सेफ. अपने पैसे को महफूज रखने के लिए बचत अकाउंट का होना ज़रूरी है. लाजमी नहीं कि बैंक में खुलवाया जाए. आप घर के अंदर भी एज अकाउंट एक इस तरह से सेविंग कर सकते हैं. बाय सेविंग मनी. बाय मतलब करने से, सेविंग मतलब बचत. बाय सेविंग बचा कर या बचाने से. मनी यानी पैसा या रकम. यू कैन इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हैव फंड्स अवेलेबल फॉर इमरजेंसीज और फ्यूचर प्लान्स. यू कैन आप कर सकते हैं. इंश्योर यकीनी बनाना या आप यकीनी बना सकते हैं. फाइनेंशियल कहते हैं माली. सिक्योरिटी कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ को. एंड और हैव मतलब रखना या होना. फंड्स कहते हैं दोस्तों रकम को, पैसे को, फंड्स को. अवेलेबल यानी मौजूद या दस्तयाब. फॉर के लिए. एमरजेंसीज यानी हंगामी हालात के लिए. और या फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को या आने वाला कल. प्लान्स कहते हैं मकासद को. फ्यूचर प्लान्स मुस्तकबिल के मंसूबे. By saving money, you can ensure financial security and have funds available for emergencies or future plans. पैसा बचाकर आप माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं और हंगामी हालात या मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए फंड्स जो है दस्तयाब कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो.
तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।